फजर की नमाज अगर इसफर में पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब है करके, तो तिरमिजी 154 करके, तो इसके वो फ़इन्नहु आज़म लिउजूरिकुम करके हदीस होगी कि जो है अगर इसफार में नमाज पढ़ते हैं तो वो अजर के लिए अजीम है। जैद भाई जब तक लाएंगे, किफायत भाई भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो असल में देखिए, मैं इसमें एक खुलासे का जवाब दे देता हूं आपको। खुलासा क्या है, दोनों तरह की जो रिवायतें हैं, यानी गलस में पढ़ने की तो सरीह रिवायतें मौजूद हैं, अंधेरे में गलस में पढ़ने की सरीह रिवायतें मौजूद हैं। अब इसके तनाजुर में ये समझना हो गया ना कि जब ये कहा कि ये इसफार में पढ़ना नमाज ये अजर के लिए, गलत का मतलब ये है कि मुंह अधेरे, यानी आदमी को आप पहचान न सकें, एग्जैक्ट आप पहचान न सकें कि ये कौन है चेहरे से, इतना अंधेरा, इतनी तारीख, सुबह हो गई हो, नमाज का वक्त हो गया हो, लेकिन बिल्कुल उजाला ना हुआ हो। ये गलत का एक सादा सा मफहूम है, अंधेरा। तो उसमें नमाज पढ़ी जाएगी फजर की। अब ये कि जिस रिवायत में ये बात मौजूद है ना कि वो अजर के लिए अजीम है इसफार में नमाज पढ़ना, तो क्या मतलब है उसका? तो देखिए, उसका सीधा मतलब यह है कि नमाज तो शुरू होगी गलस में, क्योंकि इसकी सरी और मरफू रिवायतें मौजूद हैं कि साहबा नमाज पढ़ने जा रहे हैं और एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो नमाज तो शुरू करेंगे गलस में। लेकिन जब वो नमाज तवील होगी, जब वो नमाज तवील होगी, लंबी होगी, तो नमाज लंबी होने की वजह से इसफार हो जाएगा, यानी रोशन हो जाएगी सुबह। तो नमाज तो शुरू हुई है मुंह अंधेरे, लेकिन नमाज खत्म हो रही है जब सुबह रोशन हो जा रही है, तो ये अजर के लिए अजीम है। ये है दोनों रिवायतों को मिला करके जो तत्बीक होती है और जो बेहतरीन मफहूम निकलता है, और यही मफहूम राजे है और यही मफहूम सही है, क्योंकि फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसों से साबित है वो क़िरातें लंबी होती थी, और उन हदीसों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब आप गलस में नमाज शुरू करेंगे तो यकीनन वो जो है वो लंबी नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन रोशनी हो जाएगी। और अगर वो लंबी नमाज इसफार में शुरू करेंगे तो भैया दिन निकल आएगा। तो तमाम रिवायतों को जब आप जमा करेंगे ना अलग अलग सियाकात के, तो उनसे बिल्कुल हक्कुल यकीन के दर्जे तक आप पहुंचेंगे कि भाई वो गलस में शुरू करना है और लंबी करना है यहां तक कि सुबह रोशन हो जाए, तो वो बड़ा अजर वाली नमाज है। ये मफहूम है उसका। बाकी हमारे मशाइख हैं और रिवायतें आएंगी सामने। काफी जवाब है। अल्लाह हजरत आयशा वगैरह से बाकायदा ये रिवायत मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते थे कि चांद सितारे दिखाई देते थे आसमान पर, और लोग अंधेरी की वजह से एक दूसरे को नहीं पहचान पाते थे। तो गलस वाली रिवायतें तो बिल्कुल सही हैं। और इस पार से मुतालिक जो रिवायत है, जैसे शाबान भाई ने कहा कि इस पार से मुतालिक रिवायत, पार वाली रिवायतें इतनी सरी नहीं जितनी गलस वाली रिवायतें सरी हैं। तो हम जब हदीसों में दो हदीसें आती हैं और आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो हम क्या करते हैं कि सरी जो है उसको ले लेते हैं, और जो मुहतमल होती है उसकी तावील ऐसे करते हैं कि वो सरी के मुआफिक हो जाए। ये एक कायदा है, जब दो हदीसों में तारुज हो और दोनों हदीसें सेहत में इस दर्जे की हो तो किसी को रद्द न किया जा सकता हो, तो कोई ऐसी तावील की जाए कि दोनों पर अमल हो जाए। इहमाल व अहदी दलीलें ने खैरुम मिन इमालिहा, कि दोनों में से किसी एक दलील को छोड़ देने से बेहतर है कोई ऐसी तावील की जाए कि दोनों हदीसों पे अमल हो जाए। तो शारीन हदीस ने उसमें यही तदबीक दी है कि गलस वाली रिवायतें क्योंकि बिल्कुल सरी है। अभी शेख किफायत ने, हमारे हजरत शेख किफायत ने एक वाकया बयान किया ना कि फजर की नमाज के बाद जो है वो एक औरत के साथ ज्यादती हुई, और इतना अंधेरा था कि वो औरत उस ज्यादती की वजह से पहचान ही नहीं पाई कि ये मर्द कौन था जिसने उसके साथ ये ज्यादती की है, हत्ता कि वो दूसरे आदमी पर इल्जाम लगा दिया। ये रिवायत भी इस बात की दलील है कि फजर खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी इस किस्म का अंधेरा था कि पहचानना आसान नहीं था, और वो औरत पहचान नहीं सकी अंधेरे की वजह से उसको। तो इन रिवायतों से तो ये बात साफ साबित होती है कि फजर की नमाज जो है ना वो अव्वल वक्त में पढ़नी है, गल्स में पढ़नी। अच्छा, जो उमूमी हदीसें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें यही है ना कि नमाज उसको अव्वल वक्त में पढ़नी है, उसमें ताखीर नहीं करनी है। तो अपनी असल पर हर चीज को बाकी रखा जाएगा जब तक उस असल के खिलाफ कोई दलील नहीं मिलती है। तो फजर में असल यही है कि उसको अपने वक्त पर बाकी रखा जाए। और जैसे एक हदीस और है, और हमारे हनफी भाई जो है रमजान में तो उस पर अमल करते हैं कि अल्लाह के हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, और उसके बाद हमने फजर की नमाज पढ़ी, और सहरी और फजर की नमाज के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और उसके फजर की नमाज के दरमियान बकदर 50 आयत के फासला था, 50 आयतों की पढ़ने के बराबर फासला था। तो इससे भी ये पता चलता है, ऐसी कोई हमारे पास दलील नहीं है कि फजर में अल्लाह के रसूल फजर पहले पढ़ लेते थे और आम औकात में फजर बाद में पढ़ते थे, इसकी कोई दलील नहीं है हमारे पास।
تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حناف رمضان میں کیسے فجر کا وقت پہلے ہو جاتا ہے، رمضان کے علاوہ اوقات میں وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں اور رمضان میں اس وقت میں پڑھتے ہیں. حالانکہ حضرت انس کی اس روایت سے یہ بات کہیں نہیں ثابت ہوتی کہ یہ معمول صرف فجر کے لیے تھا. تو بہت ساری حدیثیں اس بات کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں اور اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھتے تھے. اسفار والی جو حدیث ہے اس لیے محدثین نے اس کا یہی معنی بیان فرمایا، اور بعض روایتیں آثار بھی موجود ہیں اس پر. فی الوقت میرے پاس کچھ ہے نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ تاکہ میں آثار وغیرہ دیکھ کے بتا سکوں، میں اس وقت سفر پر ہوں. تو کل مجھے موقع ملا تو مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ بعض صحابہ کے آثار ہیں یا مرفوع حدیثیں ہیں اس معاملے میں کہ اس میں اطیل القراءہ کا لفظ ہے غالباً. فی الحال میں اس کو غالباً اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. سرفراز بھائی آیتیں لمبی ہیں، آیتیں زیادہ بتائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے. ہاں جی. تو وہ اطیل الاسفار کی حدیثوں میں اطیل القراء کا لفظ بھی ہے کہ اسفار میں نماز پڑھو اور قرات کو طویل کرو. تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ لمبی قرات کرو یہاں تک کہ کچھ اجالا ہو جائے. بارک اللہ فیکم. اچھا، جہاں سے انہوں نے حدیث پیش کی ہے ترمذی سے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہیں پہ یہ وضاحت کر رکھی ہے. کیا کہا ہے دیکھیے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَ الْإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ، کہ محدثین نے، اہل علم نے یہ نہیں سمجھا کہ دیکھیے یہاں پہ دکھ بھی رہا نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے، ہاں یہ سب سے آخر میں کیا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَ الْإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ. بھئی اہل علم نے یہاں اسفار کا مطلب نماز کو لیٹ کرنا نہیں مراد لیا ہے، یہاں اسفار کا مطلب لیٹ کرنا ہے ہی نہیں. جیسا کہ شیخ سرفراز ذکر کر رہے تھے، بعض اہل علم نے یہ مراد لیا کہ بھئی اول وقت میں پڑھنا ہے، اس میں قرات اتنی لمبی قرات کرو، وہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے کہ قرات لمبی ہو. اور بعض نے اہل علم نے یہ مراد لیا ہے کہ بھئی فجر واضح ہو جائے. لیکن یہ کہ نماز کو آپ مؤخر کر دیں، یہ کسی بھی اہل علم نے نہیں مراد لیا کہ آپ نماز کو لیٹ کر دو، اور نماز کو لیٹ کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تقلیدی حضرات ہر جگہ الٹا ہی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں کہ لیٹ سے پڑھا جائے، اس کو سب سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور فجر کے بارے میں پہلے پڑھنا، اس کو لیٹ کرتے ہیں. افطار جلدی کرنا، اس میں جو ہے تاخیر کرتے ہیں. ہر جگہ الٹا ہی کرتے ہیں یہ لوگ. اب دیکھیے جنازے میں رفع الدین نہیں، وہاں رفع الدین کریں گے، نمازوں میں رفع الدین وہاں نہیں کریں گے. تو حیرت ہوتی ہے کہ الٹا ہی کرتے ہیں، جہاں جو حدیثیں جس طرح سے آتی ہے اس کے الٹ ہی ان کی تقلیدی دنیا جاتی ہے. اللہ ہدایت دین. اچھا، یہ دوسری تعویل بھی بہت اہم ہے جو امام ترمذی نے لکھی ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسفار سے مراد یہ ہے کہ اندھیرے کے چکر میں ایسا مت پڑھ لو کہ تم صبح کاذب میں ہی پڑھ لو. یعنی وہاں اسفار کا معنی یہ ہے کہ اچھے سے دیکھ لو کہ ہاں صبح صادق ہوئی ہی کہ نہیں ہوئی ہے. اب کیونکہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اندھیرے نماز پڑھنے کے چکر میں اب فجر ہونے سے پہلے ہی، صبح صادق ہونے سے پہلے ہی صبح کاذب میں ہی پڑھ لو، کیونکہ اندھیرا اس وقت بھی رہتا ہے. تو بعض اہل علم نے اسفار کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ صبح ہونے کو متحقق کر لو، یعنی اتنا اجالا ہو جائے جتنا اجالا صبح صادق کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اتنے اندھیرے میں مت پڑھ لو کہ صبح کاذب والے اندھیرے میں ہی پڑھ لو. تو بعض لوگوں نے اسفار کا ایک معنی، محدثین نے جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک معنی یہ بھی رکھا ہے. تو باقی غلط سے متعلق بالکل جیسا کہ کہا گیا، ایک دم صریح صاف لفظوں میں حدیثیں موجود ہیں غلط میں نماز پڑھنے کی، اور اس کے مقابلے میں اسفار والی حدیث اتنی واضح نہیں ہے، محتمل المعنی ہے. تو جب دو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، ایک صریح ہو یعنی کلیئر کٹ ہو، اور ایک محتمل المعنی ہو یعنی اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی کی تعویل کی گنجائش موجود ہو، تو محتمل المعنی حدیث کو جو صریح حدیث ہے اس کے موافق بنایا جائے گا، اور تدبیر کیسے دی جائے گی کہ صریح حدیث کو چھوڑنے کا مسئلہ نہ پیش آئے. ایم بھائی، آپ کا کیا خیال ہے یہ سننے کے بعد؟ آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے شیخ، جہاں آپ نے کہا کہ نہیں سٹارٹ اندھیرے سے، مطلب جب صبح صادق شروع ہوتی ہے اسے طویل کر رہا ہے کہ لیٹ تک پڑھنا ہے، کہ یعنی آپ کی نماز اس وقت تک پہنچے. جیسے کہ مگر اکثر حناف جو مسجدوں میں ہوتا ہے کہ آخری میں پڑھتے ہیں کہ 10 منٹ ہوتی ہے ابھی فجر ہونے کے، تب ان کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دلیل، یہ اکثر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث میں ایسا ہے. تو مجھے ایک ڈاؤٹ تھا کہ اسے پوچھیں گے اس کا کیا کلیئرنس ہے. بھائی دیکھیے، احناف کچھ بھی دلیل دیں، جو مقلد ہوتا ہے نا اس کا پرابلم دلیل سے ہوتا ہی نہیں. اس کا احناف اسی لیے تاخیر سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے مسلک میں تاخیر سے پڑھنا ہے. دلیل تو ان کے لیے ایک ثانوی چیز ہوتی ہے. مقلد کے لیے اصل دلیل اس کا امام ہوتا ہے. وہ کتنی صحیح دلیل بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر امام کے قول کے موافق ہوتی تو وہ دلیل ان کو نظر نہیں آتی. اگر کوئی واقعتاً آدمی دلیل کی وجہ سے پڑھے گا تو چلیے بھائی
पूरे मुल्क में जो है वो 1000 अगर हनफी मस्जिद है तो 1000 हनफी मस्जिदों में से 10 मस्जिदें तो ऐसी हो जो गलत में पढ़ लें, अगर दलील ही की वजह से पढ़ रहे हैं तो 10 मस्जिदें ऐसी हो जो गलत में पढ़ लें क्योंकि उनको लगता है गलत वाली हदीसें सही है, और बाकी लाखों मस्जिदों में हनफी जो है वो इस्फार में पढ़े। अगर दलील ही की वजह से पढ़ते हैं तो दलीलें तो दोनों तरफ हैं, तो अमल भी दोनों तरफ होना चाहिए। पर ऐसा क्यों है कि दलीलें तो दोनों तरफ हैं लेकिन अमल एक ही है? क्योंकि असल वजह दलील नहीं है। इसलिए किसी हनफी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हदीस में इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसको बोलना चाहिए कि हमारे इमाम का मौक़िफ़ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। असल तो यही है ना, तो इसको छुपाना क्यों है भाई? अहले हदीसों वाला मनहज क्यों बताना है कि हम हदीस की वजह से कर रहे हैं? अपना मनहज, तक़लीदी मनहज बताओ ना कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इमाम का मसलक है। ऐसे धोखा थोड़ी देना चाहिए कि हम हदीस की वजह से करते हैं। अहले हदीस बोले हदीस की वजह से करते हैं, समझ में आता है। हनफी थोड़ी हदीस की वजह से कर रहा है, हनफी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके इमाम का कौल है। अगर इमाम का कौल उसके लिए नहीं है तो फिर उसमें ये होना चाहिए कि भाई बाज़ लोग इस दलील पे अमल करें, बाज़ लोग इस दलील पे अमल कर रहे हैं। असर की नमाज में क्यों नहीं दिखती सारी हदीसें? असर की नमाज में तो कोई मुकाबिल में कोई दलील भी नहीं है। असर की नमाज की हदीसें तो बिल्कुल सही सरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसल पर पढ़ी है, लेकिन कोई हनफी पढ़ता है? सारी हदीसें आने के बावजूद, हत्ता कि जमहूर का कौल भी है, हत्ता कि खुद इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं मोहम्मद बिन हसन शैबानी, काजी अबू यूसुफ, वो भी ये मानते हैं कि एक मिसल पर असर होती है। तो अगर दलील ही की वजह से पढ़ते हैं तो कोई हनफी क्यों नहीं पढ़ता है असर हदीस के मुआफिक? ये जो हनफी कहते हैं इस हदीस की वजह से हम करते हैं, ये हदीस की वजह से नहीं करते। ये हनफी झूठ बोलते हैं कि हम हदीस की वजह से कर रहे हैं, वो अपने इमाम के मसलक के हिसाब से करते हैं। आप इसको पहले तस्लीम तो करो कि हम अपने इमाम के मसलक की वजह से करते हैं। ये बहस बाद में हो सकती है कि इमाम के मसलक की वजह से हदीस को छोड़ना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। पहले इसको तस्लीम कर लिया करो कि हाँ, हम अपने इमाम के मसलक की वजह से करते हैं। फिर बाद में ये बहस होगी कि अच्छा इमाम का ये मसलक है, हदीस उसके मुकाबिल में है, तो हदीस को कबूल करना है कि छोड़ देना है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+ TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+ TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+ TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? i+ TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, I support i+ TV। मैं i+ TV के साथ हूं।